तो इसीलिए ये पीछे की तरफ जाएगा। राहु हमेशा वक्री होंगे और बाकी ग्रह हमेशा सीधे होंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, या की दृष्टि, राहु का प्रभाव, राहु का स्थान, राहु की उच्चता, राहु की नीचता, तो सामने वाली शक्ति आपके पास आएगी। वो राहु क्या है, राहु कौन है, राहु क्या करते हैं, और क्या राहु शुभ फल देते हैं या हमेशा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, इस बात को इतना विस्तार में आज हम बात करेंगे जिससे आज आपको ये समझ में आएगा दर्शकों कि राहु का प्रभाव हमारी जन्मपत्री में किस तरह से पड़ता है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, राहु की अधूरी जानकारी जानने से अच्छा है कि इंसान वो जानकारी ना ही ले। इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि सही मायने में राहु आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राहु क्या हैं। राहु क्या है समझने के लिए एक बात देखिए कि हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार हमारे पास हैं 9 ग्रह, नवग्रह। तो शास्त्रों के अनुसार नवग्रह हैं और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आसमान में 7 हैं। वो प्लूटो, नेपट्यून, यूरेनियस इनकी बातें करते हैं, पर अगर हम शास्त्र अनुसार देखें तो राहु केतु के बारे में हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि वो ग्रह हैं। लेकिन वो ग्रह कहाँ हैं? क्या वो हमारे अंतरिक्ष में ग्रह के रूप में स्थापित हैं? यही बात समझने की है कि राहु ग्रह के रूप में स्थापित नहीं है, लेकिन फिर भी कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे जीवन में। आप खुद सोचिए कि जिसे हम ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये हमारे ऋषियों ने तो राहु केतु के अनुसार बोले हैं। वैज्ञानिक अपने लॉजिक देते हैं जो अपनी जगह पर ठीक भी हैं, परंतु सोचिए कि वो जो वहाँ ना होते हुए भी हमारे ऋषियों ने बोला कि आज राहु सूर्य ग्रहण लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो वहीं पर प्रेजेंट हैं, वो ना होते हुए भी वहाँ पर हैं, तभी तो उन्हें कहते हैं छाया ग्रह। यानी आपकी कुंडली में ना होते हुए भी इतना प्रभाव दे देते हैं कि आपकी अच्छी से अच्छे योग को बुरे में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। तो राहु क्या हैं? सच बताऊं तो राहु एक मैथमेटिकल पॉइंट हैं, गणितीय आधार हैं, गणितीय कैलकुलेशन है, जो हमारे ऋषियों ने बहुत महत्वपूर्ण समझा हमें बताने के लिए। उन्होंने देखा कि इस पॉइंट पर आकर इंसान की ज़िंदगी में बिल्कुल तितर बितर भी हो सकती है और बहुत ऊंचाइयां भी हो सकती हैं। इसलिए उस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया राहु और बिल्कुल उसके सामने वाले पॉइंट को नाम दिया केतु। एक खास बात और कि राहु वक्री ही रहते हैं। कारण है, आप सोचिए कि अगर एक पॉइंट यहाँ पर है और हमारे ग्रह सीधे चल रहे हैं, तो ये वक्री होने का मतलब ही ये है कि वो पॉइंट हमेशा पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि ग्रह तो सही में चल रहे हैं और इस पॉइंट की अपनी एक चाल नहीं है, तो इसीलिए ये पीछे की तरफ जाएगा। राहु हमेशा वक्री होंगे और बाकी ग्रह हमेशा सीधे होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये राहु जहाँ जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में जरूर देते हैं। राहु क्या है, में एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बात समझाई गई है कि राहु कौन है। ऋषियों ने कहानियाँ बनाई, हमें समझा दी, कथाएं दी, हमें समझा दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के पश्चात जो सूर्य और चंद्र देवता हैं, वो उन्होंने देखा कि उनके बीच में कोई एक व्यक्ति, कोई एक राक्षस के रूप में बैठा हुआ है जो अमृत पान कर रहा है। मैं पौराणिक कथा की डिटेल में नहीं जा रहा दर्शकों, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहु वो हैं जिन्होंने अमृत पी लिया था, यानी जो मर नहीं सकते। यही बात ऋषि ने हमें समझाई कि कहीं ना कहीं राहु मर नहीं सकते, यानी वहाँ पर प्रभाव देंगे। अब सोचिए राहु क्या है, जो भौगोलिक तौर पर कहीं ना कहीं हमारे अंतरिक्ष में नहीं है, पर फिर भी है, इसलिए छाया ग्रह। राहु कौन है? राहु वो हैं जिनका यहाँ से काट दिया विष्णु देवता ने और सर का हिस्सा राहु है, धड़ का हिस्सा केतु है। तो वो जो राहु है, सर का हिस्सा है, यानी आपकी बुद्धि के हिसाब से आपके अंदर जो विचार आएंगे, जो बातें आएंगी, वो सब राहु देवता
देने वाले हैं। इसलिए अब बात करते हैं राहु क्या करते हैं। देखिए राहु क्या करते हैं समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि राहु आपकी कुंडली में शुभ फल भी दे सकते हैं, अशुभ फल भी दे सकते हैं। कारण मैंने आपको बताया ना दर्शकों कि शुभ फल क्यों दे सकते हैं। ये मत कभी भूलिए कि राहु राक्षस हैं, दानव हैं, परंतु उन्होंने अमृत पान भी किया हुआ है, तो इसीलिए वो शुभ फल की स्थिति भी रखते हैं। यही बात हमारे ज्योतिष शास्त्र हमें समझाते हैं। पर क्योंकि उनकी बेसिक नेचर जिसे हम कह सकते हैं वो राक्षस की है, छलने की है, मायावी हैं, रूप बदल सकते हैं, बहरूपीय हो सकते हैं, तो वो प्रभाव भी तो हमारी कुंडली में हमारे साथ देंगे। इसी कारणवश राहु शुभ फल भी देते हैं और अशुभ फल भी। राहु आपकी कुंडली में अगर अच्छे हो ना तो रंग को राजा बना देते हैं। राहु अगर आपकी वाणी पे आकर बैठ गए तो समझिए आपके जीवन में सरस्वती आपके मुंह पर है। श्राप दे दिया ना किसी को तो वो पूरा होगा, आशीर्वाद भी दिया तो पूरा होगा। राहु देवता आपको ऐसी कार्य क्षमता देते हैं, ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसी कुशाग्र बुद्धि देते हैं जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने आपसे बोला ना राहु क्या है? सर क्यों बोला हमारे ऋषियों ने? क्योंकि राहु है बुद्धि। अब बुद्धि की बात करें तो एक बात सोचिए, जब हम जन्म लेते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने जो भी कार्य करते हैं सब अपने विचारों के अनुसार ही तो करते हैं। ये विचार आते कहाँ से हैं? हमारी बुद्धि के अंदर। क्या हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसे, या कुछ पिछले जन्मों का है हमारे पास? सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में। क्यों? क्योंकि राहु देवता पिछले जन्मों से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर वो इस तरह से आपकी कुंडली में शुभ फल देना चाह रहे हैं तो पिछले जन्मों के कर्म फल भी देंगे आपको। एकदम से आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा और आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाओगे। अच्छा फल देने के मूड में होंगे ना तो जहाँ जाओगे वहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा। और अगर कहते हैं ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता, तो कारण वो है कि जब वो बुरे फल के मूड में होंगे ना आपकी कुंडली के अंदर, तो सही जगह से उठा के विनाश काले विपरीत बुद्धि। याद रखिएगा ये बात, पता तो सबको है। क्यों ऐसा है विनाश काले विपरीत बुद्धि? राहु देवता विपरीत बुद्धि। और नहीं तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। कौन देगा? राहु देवता। धनवान, धन धान्य और वृद्धि से भरे हुए आपके ग्रह हो सकते हैं अगर राहु देवता बहुत खुश हैं आपकी कुंडली के अंदर। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राहु देवता आपकी कुंडली में कैसे हैं। देखिए दर्शकों, आप मेरी इस वीडियो को कब देख रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जब भी देख रहे हैं राहु देवता की और भी वीडियोस देखने के लिए जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालता रहूंगा और आप राहु देवता से संबंधित अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई, आगे भी चल रही है। राहु देवता और क्या प्रभाव दे सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में? राहु देवता आपको एकदम से बहुत ऊंचाइयों से ले जाके बहुत नीचे भी गिरा सकते हैं। यानी अगर रंक से राजा बना सकते हैं ना तो राजा से रंक भी बना सकते हैं। राहु देवता आपके अच्छे से अच्छे योग को, जिसे हम राजयोग कहते हैं, धन योग कहते हैं, उच्च शिक्षा का योग कहते हैं, उन सारे योगों पर ग्रहण लगा सकते हैं। और आप बार बार ये सोचते रहोगे कि हमारी कुंडली में तो बड़े अच्छे अच्छे योग हैं, ज्योतिषी जी, आचार्य जी बता रहे थे, पर सच्चाई यह है कि वहाँ पर राहु देवता की गणना सही नहीं हो पाई शायद। इसी कारणवश ऐसा रहा कि वो राहु देवता के प्रभाव का आपकी कुंडली में देखना भूल गए, जिसके कारण आपसे कहा कि आपका राजयोग तो बड़ा प्रबल है। वो नहीं बता पाए, वो नहीं देख पाए। राहु की दृष्टि, राहु का प्रभाव, राहु का स्थान, राहु की उच्चता, राहु की नीचता, ये सब बातें बहुत प्रभावित करती हैं। राहु कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं? राक्षस हैं ना, तो मायावी हैं, बहरूपीय हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में बोला है कि राहु जिसके साथ बैठेंगे ना उसकी सारी शक्ति हर लेंगे। कुछ ऐसा ही तो था ना रामायण में हमारे पास, जो हम जानते हैं उस पौराणिक कथा के अंदर, कि कहीं ना कहीं बाली से अगर कोई युद्ध करता था, जी हाँ, बाली से कोई युद्ध करता था तो आदि शक्ति तो बाली के पास पहुंच जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा वो राहु हैं, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आज के जीवन में राहु कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप जब किसी से युद्ध करेंगे तो सामने वाली शक्ति आपके पास आएगी, वो अपने आप ही आधा युद्ध हार जाएगा अगर राहु शुभ हैं। परंतु अगर अशुभ हैं तो सोचिए सामने आप भी तो हो सकते हैं। तो ऐसी केसेस में ऐसा विनाश करेंगे जो कहीं पानी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए राहु से सब डरते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि डरिए भी और
मान भी कीजिए, सम्मान भी कीजिए और उचित उपाय करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि राहु देवता मानते बहुत जल्दी हैं। कहीं ना कहीं जैसे मैंने देवता बोला तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो तो राक्षस हैं। वो बात आपकी सही है, पर राहु आपके जीवन में आपको तेज दे सकते हैं। राहु राजसिक, तामसिक हर प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको देखना है कि कौन सी प्रवृत्ति के अनुसार आप उनकी स्थिति को बदल सकते हैं। राहु का कर्म के साथ योग बहुत जरूरी है। सिर्फ भाग्य के अनुसार राहु नहीं चलते, वो आपके कर्म के अनुसार भी बहुत स्थितियाँ देते हैं। तभी तो सोचिए, राहु और शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में मित्र बोला गया है कि राहु शनि के मित्र हैं और शनि राहु के मित्र हैं। तो दोनों कर्म के साथ संयोग बना के आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। इस वीडियो का मोटिव ये था कि आप जनरली ये बात समझ पाएँ कि राहु क्या हैं, राहु क्या क्या कर सकते हैं। अन्य वीडियोस में आपको पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठे हैं और कैसा प्रभाव दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।